तो बेटे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में तो ये कह रहा है आपको कि सिंप्लीफाई करें आप इसको। तो इसमें आप क्या करोगे, एक्सटर्नल ब्रैकेट ओपन करोगे और इंटरनल पावर को एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इसका फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स रेज टू पावर 6। पार्ट बी में बेटे देखें, पार्ट बी में वो क्या कह रहा है कि टी रेज टू पावर -2 है इज इक्वल टू 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। जी, कोई बच्चा बताएगा मुझे कि हाउ आई कैन फाइंड वैल्यू ऑफ टी, कोई आइडिया? देखिए बेटे, जब आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो राइट हैंड साइड पे जो 9 है आपने इसको किसी ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 2 हो, ठीक है। अभी तो हम इसे किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करेंगे जिसकी पावर 2 हो। तो आप लोग बड़े अच्छे से तौर पे जानते हो कि 3 रेज टू पावर 2 जो होता है ये इज इक्वल टू 9 हो। तो अभी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, e की पावर -2 इज इक्वल टू, और इधर 3 रेज टू पावर हमारे पास 2 आ जाएगा। लेकिन अभी भी हम टी की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। हमें राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास 3 रेज टू पावर +2 है, इसे हमें -2 में कन्वर्ट करना है। और -2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस 3 का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम, e⁻² इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 1/3। तो आपके पास इसकी पावर आ जाएगी। तो बेटे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडिसेस व्हेन पावर्स आर सेम, तो उनकी फिर बेस को भी हम इक्वल कर दें। तो यहाँ पर फिर आपके पास p की फाइनली वैल्यू क्या आ गई है, p की वैल्यू आ गई ना। देखने में सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो साथ साथ नोट करते हैं। बेटे पार्ट सी में देखें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपके पास आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। और राइट हैंड साइड पे देखें जो बेस 5 है इसके ऊपर उसकी पावर जो है वो k की फॉर्म में है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास √5 है और इंटू √5 रेज टू पावर 0 है। आ दिया बेटे, आप अभी आए हो, आपके आने से पहले बेटे मैंने ये 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये देख लो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। पार्ट ए तो जो है वो सिंपल है, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट बी है वो थोड़ा सा बस क्रिटिकल है, लेकिन है सिंपल वो भी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप, बी पार्ट का भी ले लो, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें देखिए कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है √5 इंटू 5 रेज टू पावर 0। √5 को हम रेडिकल फॉर्म से डायरेक्ट इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बेटे हो जाएगा 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर। वैसे भी आपको पता है कि जिस नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, वो 1 हो जाता है डायरेक्ट। और अगर आप लॉ ऑफ इंडिसेस के अकॉर्डिंग करो तो आप देखते हो कि जब आपकी बेसिस सेम हो तो आपकी जो पावर्स है वो ऐड हो जाती है। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए यहाँ पे बेस 5 है, ये भी बेस 5 है। तो हम क्या करते हैं, हम इनकी पावर को ऐड भी कर सकते हैं। आप यूँ कर सकते हैं 1/2 + 0 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर ये, ठीक है। और बेटे ये आपके पास हो जाएगा 5 रेज टू पावर 1/2 इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर 3।
अच्छा बेटा अब यहाँ पे देखिए व्हेन बेसिस आर सेम तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो इक्वल हो जाती है। और वैसे भी हम मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, जब बेसिस सेम हो तो इनको हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। आप कैंसिल ना भी करो तो बेटे जब बेसिस सेम होंगी तो इनकी पावर्स इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि व्हेन पावर्स आर सेम तो उनके अंदर जो वैल्यूज हैं हम उन्हें इक्वल कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में हमने ये देखा है कि व्हेन बेसिस आर सेम देयर पावर्स आर इक्वल। तो बेटे इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। जी ये है आपके पास अक्टूबर नवंबर 2022 का क्वेश्चन है ये भी, पेपर 1/1। अच्छा इसके अंदर है वो कह रहा है कि राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट करना है। पार्ट ए में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी हमने इसे कन्वर्ट करना है तो हमारे पास जो पॉइंट होता है उसे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आपने शिफ्ट करना होता है। बाई डिफॉल्ट आपका पॉइंट जो है यहाँ पे एंड पे होगा। ठीक है। और अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने इसे 8 स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर दिया तो बेटे ये हो जाएगा आपके पास 3.2 इंटू 10⁻⁸ पॉजिटिव 8 होगा क्योंकि हमने इसे लेफ्ट हैंड साइड पे मूव किया। ठीक है। इसके बाद बेटे नीचे आ जाए। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है फ्रैक्शन की फॉर्म में वो इसे कह रहा है इवेल्युएट कर दे। इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जस्ट अच्छा चलो इसको लिख लेते हैं एक दफा। 2 इंटू 10⁻³ ओवर 4 इंटू 10⁻⁹। तो इसके अंदर है बेटे, अब देखिए हम इसे क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम कटिंग कर लेते हैं इंटीजर्स की। 2 1 2 2 2 4 और ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखें तो बेस 10 ऊपर न्यूमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है। तो हम बेस 10 के ऊपर लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई कर देते हैं। जब डिवीजन हो रही है तो ये -3 और 9 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है। अच्छा बेटा ये 1/2 आपको पता है, इसे अगर आप सॉल्व करें तो देखिए ये आपके पास क्या होगा 0.025 तो ये आपके पास बन जाएगा 0.5। आप जो लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁴ ये -12 हो गया। ठीक है। अब ऊपर देखिए उसने हमें कहा था कि आपने क्या करना है, आपने आंसर जो है वो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी हम इस पॉइंट को अब शिफ्ट करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये मेरे पास जो वैल्यू बन जाएगी ये बन जाएगी 5 पॉइंट इसके बैक साइड पे आ गया राइट हैंड साइड पे। और अब मैंने क्योंकि पॉइंट को राइट हैंड साइड पे फर्स्ट स्टेप शिफ्ट किया है तो मैं क्या करूँगा -12 में -1 और ऐड कर दूंगा। तो फाइनली आंसर होगा मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻13। जी 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 बिल्कुल बेटे, वो गलत होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका जो है वो डेसिमल फॉर्म में होना चाहिए नंबर, और डेसिमल में फिर आपका पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है। अब है बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है आपको, ये भी 2022 का क्वेश्चन है और कह रहा है इसको ऑर्डिनरी नंबर में लिखिए।
तो सबसे पहले तुम क्या करेंगे, देखिए अब ये चलो मैं इसको नीचे आपके सामने 7.54 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो बेटा हमने राइट हैंड साइड पे जो हमारे 10⁻⁻⁴ है, हमने क्या करना है, इसको जीरो करना है या इसको आप समझे एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर इसके साथ +4 करूँगा। और +4 करने के लिए मुझे अपने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे 4 स्टेप मूव करना पड़ेगा। यानी कि ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ पे ये 1 स्टेप मूव हुआ, 2 3 एंड 4, तो मेरा पॉइंट आ गया इधर। अब जितनी स्पेस है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर, तो मैंने वहां पे क्या करना है, मैंने वहां पे 0 प्लेस कर दिया। 1 2 3, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ से ये पॉइंट खत्म हो गया, तो अब फाइनली मेरे पास जो नंबर बन जाएगा वो बन जाएगा 0.0000754। ठीक है बच्चों। बेटे अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, तो ये खैर वो एमएस की बुक का नंबर है, उसका क्वेश्चन नंबर 43 है ये। तो ये 16/x⁻⁶ है और इसके ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव में है -1/2। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोक कर देंगे। तो रेसिप्रोक करने से x⁻⁶ न्यूमरेटर बन जाएगा और 16 डिनोमिनेटर बन जाएगा। यूं ये आपके पास 1/2 आ। अच्छा अब आप देखिए, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में बेटा जी इधर आपके पास ये 16 है, इस 16 को बेसिकली आपने किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसकी पावर 2 हो। ठीक है, तो वो मेरे पास नंबर है 4। ठीक है ना, 4 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 16 के। तो इसे मैं फिर 4 में कन्वर्ट भी कर दूंगा और इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं डायरेक्ट, और ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये x की पावर जो है 6 इंटू 1/2 हो जाएगा, और नीचे 16 को हम पहले 4 स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे और एक्सटर्नल पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके इसके 2। अब ये क्या होगा, ये कटिंग होके 2 1 2, 2 3 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो मेरे पास आंसर आया है वो आया x³ / 4। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना या नोट करते जाना। जी जी। ऊपर वाला कौन सा क्वेश्चन है? 42 नहीं, अभी तो मैं बेटे कर रहा हूँ, 45 है। अभी 42 आएगा बेटे, 47 मैंने जरा पीछे से शुरू किया, 45 है या 46 इधर है, ये पेज वाइज है ना, पेज वाइज मैंने पिक्चर ली हुई है। 42 भी आएगा नीचे। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये 40 क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें आपके पास है जी, वो कह रहा है कि राइट 4 × 4 × 4 जितना भी उसने इसे मल्टीप्लाई किया हुआ है एज ए पावर ऑफ 4, आप इसे बताओ। तो ये तो डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या बन जाएगा, ये 4 कितने टाइम 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 टाइम्स हो रहा है, तो 4⁵5। ठीक है। अच्छा जी, पार्ट बी में देखिए, पार्ट बी में हमने क्या करना है। अच्छा, पार्ट बी में ये है कि अब एक यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूँ। देखिए, अगर ये यू होता तो 5 के ऊपर स्क्वायर होता और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट होता। तो बेटे हम क्या करते हैं, हम इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि स्क्वायर बाहर एक्सटर्नल पावर है और स्क्वायर रूट इंटरनल ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस रेडिकल साइन को जो है वो इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इंडेक्स फॉर्म में
स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना बेटी मेरे आपके साथ? चलो ठीक है। अच्छा बेटे इसको हम जो कर लेते हैं 5 पावर 1/2, इसका हमने रेडिकल साइन खत्म कर दिया, और जो एक्सटर्नल पावर है ना 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर फाइनली आपके पास 5। अच्छा ये पार्ट सी में क्या है? पार्ट सी में ये है कि हम एक्सटर्नल पावर जस्ट ब्रैकेट ओपन करके प्लेस कर देते हैं नंबर्स पे, तो ये 2 रेज टू पावर 4 हो जाएगा और इंटू एक्स रेज टू पावर 4। हाँ बेटा अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इंडिसेस में आपने याद रखनी है, वो ये रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल उसमें मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तो उसने ये दिया तो यू कर टू और इस फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी एक नंबर बाहर से 4, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई आप ये कर सकते थे कि 2 इंटू 4 और 2 रेज टू पावर 8। इसको आगे एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इसका आंसर बनना था 2 रेज टू पावर 8। लेकिन अगर इसके साथ कोई वेरिएबल आ जाए तो फिर आप नंबर को एवेल्यूएट भी कर देते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है इसके अंदर 2 के साथ वेरिएबल एक्स भी दिया हुआ है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इससे क्या हुआ है, 4 पहले प्लेस हुआ है 2 के ऊपर और फिर एक्स के साथ एक्स की जो पावर थी 3 उसके साथ भी 4 मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन अब यहाँ पर हम इस 2 को एवेल्यूएट भी कर देंगे तो 2 रेज टू पावर जो 4 होता है क्या होता है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, इसको एवेल्यूएट करेंगे हम। और फिर पावर हमारी जो है ब्रैकेट की सॉरी वेरिएबल के ऊपर तो पावर फिर आपकी वो तो रहेगी, तो 4 3 जार 12। तो ये बेटे आपका, अगर ये सिंगल नंबर होता तो नंबर के ऊपर हम पावर को जस्ट प्लेस करके उसको छोड़ देते, उसे हम एवेल्यूएट नहीं करते, इसे आपने याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटे इसके अंदर तो सिंपल सिंपल इसने कहा जी इसको एवेल्यूएट भी करना है आपने, सिंप्लीफाई नहीं करना, इसको एवेल्यूएट भी करना है, तो इसको क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा सम पावर 2 के यहाँ पर अगर आप हो तो ये डिवीजन का साइन है, दो बेसिक सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, तो हम ये करेंगे दरमियान। ठीक है बेटे, तो बेटे ओ यो सॉरी 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 बिल्कुल माइनस। तो इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगाई। जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है तो बेटे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा और ये माइनस, ये वाली माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये बेटे 4। ठीक है, तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 7 पावर 1। आप लिखिए या ना लिखिए। ठीक है, पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में ये है बेटे, अब देखिए उसने आपको यहाँ पे अगेन फिर वही चीज़ आ गई कि आप क्या करना है, वैल्यू करनी है। तो यहाँ पर तो चले दोनों साइड में बेसिस, अब लेफ्ट हैंड साइड पे बेटे अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सीरीज टू पावर 6 और उसी पावर की है, तो जस्ट मुझे ब्रैकेट ओपन कर देनी है, तो ये आपके 6 ए इज इक्वल टू 3 रेज टू। बेटे व्हेन बेसिस आर सेम तो फिर वर्ड है वो क्या होती है, इक्वल हो जाएंगी, या मैचिंग भी कर सकते हैं, तो अब करें या ना करें पावर्स में इक्वल हो जाना है, तो ये हो जाएगा 6 ए इज इक्वल टू 2, ये क्या होगा 2/6, 6 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा,
तो अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर दोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो फाइनली आपके पास 3 की वैल्यू क्या बन। ठीक है बच्चों। जी, ये बात है जी पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए वो कह रहा है कि आप सिंप्लीफाई करो इस पूरे इक्वेशन को और ब्रैकेट के अंदर सब मल्टीप्लिकेशन में है, उसके बाद फाइनली आपने आंसर जो देना है वो इस फॉर्म में देना है। इसका मतलब ये है कि 2 के ऊपर कोई ना कोई पावर आनी चाहिए, उसको वो ये बोल रहा है, 3 के ऊपर कोई ना कोई पावर आएगी, 5 के ऊपर कोई ना कोई पावर आएगी, और ये वो आपको यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है कि आपने इनकी पावर्स को एवेल्युएट करके आपस में मल्टीप्लाई करके कोई फाइनल सिंगल आंसर नहीं प्रोड्यूस कर देना, बल्कि इसी फॉर्म में आपने आंसर देके छोड़ देना है। तो बेटा यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे। तो इस 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास ब्रैकेट की जो एक्सटर्नल पावर्स है उसको नहीं, बल्कि अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे राइट हैंड साइड पे। तो 2 रेज टू पावर ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2, फिर 3 रेज टू पावर 3 2, फिर आपके पास हो जाएगा 5 रेज टू पावर 4 इंटू 2। ठीक है बेटे। तो ये बेटे जी आपके पास बना 3 इंटू 2 रेज टू पावर हो गया 2 2 4 इंटू 3 रेज टू पावर 3 2 6 टू 5 रेज टू पावर 4 2 8। लेकिन यहाँ पे आप देखिए अभी भी हमारे पास एक नंबर ऐसा है जिसकी बेसिस सेम है, वो है ये 3। ठीक है ना। और 3 के ऊपर अगर कोई पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसके ऊपर आपके पास क्या होगा, 1 आएगा। अब जब बेसिस सेम होगा तो इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 6, क्योंकि मैं अब इन दोनों पावर को क्या कर दूंगा, इस दरमियान में एडिशन करवा दूंगा, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है। ठीक है, तो इनके दरमियान में हम एडिशन करवा देते हैं, तो हमारे पास 3 की पावर बन जाएगी 7, 3 रेज टू पावर 7 और इंटू 5 रेज टू पावर क्या हो गया बेटे, ये फाइनली आपका आंसर। तो समटाइम बच्चे क्या करते हैं बेटे, मैं आपको यहाँ पे मिस्टेक बता दूं, जैसे नॉर्मली एग्जामिनर रिपोर्ट में उसने एग्जामिनर ने लिखा हुआ, जो बच्चों ने मिस्टेक की इस क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने जब ब्रैकेट ओपन की तो उन्होंने 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो नहीं, ऐसे नहीं होना, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस या माइनस होता है ना, तो फिर एक्सटर्नल वैल्यू ने इंटरनल तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लीकेशन करनी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसलिए एक्सटर्नल वैल्यू कभी भी इंटरनली हर सेपरेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एट वंस पूरे एक्सप्रेशन के साथ वो मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने इसे वन टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो चले जी। तो अब इसके अंदर भी क्या सीन है, सबसे पहले तो हम इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 9, इसका जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा रूट। अच्छा बेटे, अब दूसरी आपके पास क्या है, आपके पास क्यूब रूट है। क्यूब रूट आपके पास किसका है, 64 का। 64 का क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 4 4 द 16 एंड 16 4 द 64, तो 4 इक्वल होगा, और क्यूब इक्वल टू 64 होता है, 64 का क्यूब रूट 4 होता है, ये जो 4। ठीक है, और इसके अभी आपके पास आ गया फाइनली 12, 12 की पावर होगा। देखिए मैंने अभी आपको लास्ट टाइम रूल बताया था कि अगर नंबर सिंगल है और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है और नंबर के ऊपर पावर होगी, तो फिर आप इसको इवेल्युएट करेंगे, और उसने खैर हमें क्वेश्चन में भी इवेल्युएट का वर्ड बोला है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 हियर मींस 12 इंटू 12, ये
और 44 कैसे है 12 इंटू 12 तो किस पे होता है 1। ठीक है बेटे। तो जैसे भी वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए वही रूल कि आपका जो पॉइंट है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास 4 और राइट साइड पे हमने इसे मूव किया 4 स्टेप 6 3 the table approximate write down the name of the desert with the largest area। देखिए भाई जिसकी 10 की पावर सबसे बड़ी होगी वो, और 10 की पावर जो जो उसको रिप्रेजेंट करती है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जीरोज होंगे तो वो वैल्यू इनफैक्ट होगी। यहाँ पर क्या इसकी देखिए पावर ग्रेटर बाय। इसके बाद है बेटे आपके पास, यहाँ पे वो कह रहे हैं कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ अरेबियन एंड कलहारी डेजर्ट्स। जब उसने वर्ड यहाँ पे बोल दिया ना आपको टोटल, इसका मतलब है दोनों डेजर्ट का जो एरिया होगा उसका सम कर देंगे तो यहाँ पे लिखेंगे। और क्योंकि उसमें वैल्यूज दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में दी हुई है, अरेबियन की वैल्यू है आपको इंटू 10⁻⁶, कलहारी की आपके पास वैल्यू है 5। तो बेटे अब इधर आप ना एक और चीज अब इस क्वेश्चन में सीखो, तो ये आप चलिए इसको वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर अब देखिए हो क्या रहा है, इसके अंदर दो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है जिनके दरमियान में हम क्या कर रहे हैं, एडिशन करने लगे। जब भी आपने दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के दरमियान में एडिशन करनी है तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी में आपने ये करना है कि जो 10 की पावर है उनको सेम करना है, और आपने ये करना है कि छोटे 10 की पावर जो है आपने बड़ी 10 की पावर से इक्वल कर देना है। ठीक है, तो इसकी 10 पावर जो 5 है इसकी 6 में कन्वर्ट करेंगे, तो 6 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इधर 1 ऐड करना है। जब 1 ऐड करना है तो इस पॉइंट को आपको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो फिर फाइनली आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.3 इंटू 10⁻⁶ प्लस 0.9 इंटू 10⁻⁶। ठीक है जी जी बेटे। नहीं, उनमें बेटे लॉ ऑफ इंडिसेस नहीं, उनमें बेटे लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई हो जाता है ना, मल्टीप्लाई में तो 10 की पावर ऐड हो जाती है, और क्या कहते हैं डिवीजन में जो है वो 10 की पावर सब्ट्रैक्ट। ठीक है ना, ये काम आपने करना है सिर्फ एडिशन में और सब्ट्रैक्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे लिए काम आसान क्या हो गया कि अब डेसिमल नंबर को सेपरेटली डील कर लेंगे, जैसे 2.3 प्लस 0.9, और जो सेम वैल्यूज होती हैं प्लस वाले एक्सप्रेशन में उनको आप कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 10⁻⁶ कॉमन आ गया जी। अब ये आपके पास आ जाएगी 9 10 11 12 हो गया, और 3.2 आपके पास आ गया 6। और वो कह रहा है कि आंसर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है, और ये हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हमें पॉइंट अब शिफ्ट करनी है। तो ये काम आपने यहाँ से करना है। देखिए मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन है कि जो आपकी असेसमेंट्स में होते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ।
इसमें ये बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म के दरमियान में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये असेसमेंट में लाजमी तौर पे आपसे एवेल्यूएट करवाई जाएगी, करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह आपसे कि आपने किसी भी डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो नंबर में, तो ये लाजमी। ये डिफरेंट आपके पास इंडिसेस होगी, जैसे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, आप इवेल्युएट करो, सॉल्व करो। या जैसे फिर वो कहेगा किसी वेरिएबल की, जैसे हमने ऊपर भी किया के की वैल्यू फाइंड की, क्वेश्चन आ रहा। तो ये वाला तो इस तरह का तो पैटर्न जो है ना, तो ये ना मस्ट आपसे पूछ। आगे आ जाए, ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें भी अब हमने क्या करना है, अब हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, और के जो है वो पावर की फॉर्म में है। अब के पावर की फॉर्म में है, और के को सॉल्व करने के लिए इट इज नेसेसरी के दोनों साइड पे आपके पास कोई ऐसा नंबर हो जो दोनों साइड पे बेसिस बन रही है वो सेम होनी चाहिए। अब हम हमारे देखिए, हम कोशिश ये करते हैं कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे 9 है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास 27 है। लेकिन 27 को हम बेस 9 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना। 27 जो है वो बेस 9 में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हम इनको दोनों को 27 को और 9 को किसी ऐसे कॉमन नंबर में कन्वर्ट करेंगे जो दोनों की बेस बन, तो वो 3 है। तो देखिए अब आपके पास 27 जो है बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये 3 के इक्वल। ठीक है, तो ये साथ आपके पास एक्सटर्नल पावर वो ये है इक्वल टू, और दूसरी तरफ आप 9 को क्या करोगे, ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 3 के, और इक्वल टू 3 अगेन वही चीज़ कि आपकी बेसिस सेम हो गई है, तो उनको आप उनकी पावर को आप इक्वल ले सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। तो ये आप 3 इक्वल टू 2, और के को सब्जेक्ट बनाना है, तो फिर आपको इसके साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे आप रिमूव करोगे, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2/3। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, उसके अंदर भी 16 था लेकिन वहाँ पे x की पावर 2 थी। यहाँ पे भी 16 है लेकिन यहाँ पे x की पावर 8 है, और इसके ऊपर भी जो एक्सटर्नल पावर है वो नेगेटिव है। इसको पहले हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन सॉरी पॉजिटिव, इसको पावर को हम करेंगे, उसको फ्रैक्शन को फिर क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोक कर देंगे, तो 8 और 16, और इस एक्सटर्नल पावर 1/4। ठीक है, अब बेस 16 है, इसको हमने किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि जिसकी पावर 4 होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम तो हमारे पास क्योंकि एक्सटर्नल पावर 1/2 थी, तो हमने इस 16 को 4 में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास एक्सटर्नल पावर 1/4 है, तो इसको 16 को हम कन्वर्ट कर देंगे 2 में, क्योंकि 2 जो है इक्वल होता है। तो अब हमारे पास साथ ही ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं। ये पावर जो थी 8 है, एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से, और ये आपके पास जो 16 है इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं 2 में, और 2 की पावर ये बनेगा 4, और 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटे, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। ये 4 1 4, 4 2 8, तो 5 एक्स ओवर। चलिए जी, ये क्वेश्चन है एवेल्युएट 4 तो ये तो बेटे वैसे पावर 0 की, ये भी सिंपलीफाई बेसिस सेम है, तो इनके क्या होगा, अच्छा ये देखिए, इसको क्या एवेल्युएट करें, चले ये पास पेपर में उसने डीसी के साथ दे दिया, ऑल्दो ये डीसी का क्वेश्चन नहीं है, ये नंबर्स का क्वेश्चन है। चलिए स्क्वायर रूट है, देखिए स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
10 होता है, ठीक है। इसको वैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि 49 टू करते हैं इसको कि ओ लेवल में आपने आप जो है ना कुछ शॉर्टकट्स के साथ करना है, जब आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन हो, क्योंकि आपने अपना टाइम सेव करना है। अब देखिए उसने कहा जी 5 रेस टू पावर 3 है, इसको एवेल्युएट करें। 5 रेस टू पावर 3 जो होता है ये क्या हो जाएगा, 25 25 5 आर 1। अब इसके अंदर वो कह रहे हैं देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है सेम, फिर वही क्वेश्चन हम राइट हैंड साइड में मूव करेंगे 5 हो जाएगा 5 5। अच्छा ये ले बेटे, ये अभी जो भी पूछा था मुझसे पहले कि जब होगा दिन आ गया है, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे इस, ठीक, चलिए इसको और आसान करना है तो इसको हम यूँ करते हैं कि देखिए तो हम लिखें, मैंने इसको 8 इंटू 6, इसमें अब ये कर लो कि पावर्स को हमने इक्वल तो नहीं करना होता, लेकिन हम जो है नंबर्स में हम इनको जो मल्टीप्लाई का साइन है उसे आप खत्म करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि पेपर 1 है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन जो है पॉइंट वाली वैल्यूज की अच्छे तरीके से खुद मैनुअली कर सकते हो तो फिर आपको करने की जरूरत नहीं, फिर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, पॉइंट को इसको डिजिट में कन्वर्ट करूंगा, ये पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करूंगा तो जाएगा। तो मेरे पास फिर ये फाइनली 15 इंटू 10 रेस टू पावर कितना हो गया जी 13। यहाँ पे मेरे पास आ गया 8 इंटू पर 6। अब बेटे मुझे क्या करना है, मुझे बस इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई, 15 8 दर कितना होता है, तो ये मैनुअली कर लेते हैं। 5 का 40 जीरो आ गया और 4 कैरी चला गया, 8 और 20 आ गया इंटू 10। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला 10 और ये वाला 10 ये बेसिक सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी 30 प्लस 6, ठीक है। तो ये 19 हो गया। अब मैं यहाँ पे चले से इरेज करके डायरेक्ट 19 ही लिख देता हूँ, ये 19, ठीक है। अब उसने हमें ऊपर बोला है कि आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मुझे पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉइंट मेरा अभी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे, यहाँ से 1 2, तो 2 स्टेप मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा 1.2 एंड रेस टू पावर 19 के अंदर फिर 2 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 इन पावर इन 2020, ठीक है। ये हो गया बेटे। यहाँ पे भी कह रहा है कि वैल्यू फाइंड करें, इट्स वेरी सिंपल नाउ। अब आपने क्या करना है, जैसे ब्रैकेट ओपन करनी है और 2k बन जाएगी, इसकी पावर इज इक्वल टू 5, ठीक है। बेसिस इक्वल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, पावर को इक्वल कर देंगे, ये 5 और 3 क्या हो, 5/2, एक माइनस को स्टार्ट में मिलेगा। अब ये क्वेश्चन है जी, इसके अंदर आपको क्या रहा है कि सिंप्लीफाई करें। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है पावर, तो हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जस्ट हम कर देंगे इंटरनल पावर एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई। इसमें होगा आपके पास सबसे पहले x पावर है 2, फिर होगा जी आपका 2 और 2 के ऊपर 3 डायरेक्ट, फिर आपके पास होगा x, आप इस 3 को इससे कैंसिल कर दो, या x ओवर 2 क्यूब जो होता है ये 8 हो जाएगा, 8x क्यूब
अब आपने ये करना है कि बेटे आप जब आपके पास जो x न्यूमरेटर में है उसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर में उसकी पावर 3 है, तो आप क्या करोगे, पहले x को नीचे ले आओगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि इंडेक्स फॉर्म जो है उसे हम पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना रखें। ऑल्दो कि अगर 8 ऊपर होता तो फिर हम x को ऊपर लेके जाते हैं, और वो नेगेटिव भी होता तो उसे पढ़ देता। नंबर भी हमारे पास नीचे है, हम यूँ कर देंगे से फिर 1/8 x पावर 3 माइनस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 8 x या प्लस। तो ये देखिए क्वेश्चन, ये दिखने में आपको ये थोड़ा सा क्वाइट चल रही है नहीं है, तो आपने क्या करना है इसके अंदर, ये एक अच्छा क्वेश्चन है देखिए, लेकिन है आसान। ये उसने आपको एक एक्सप्रेशन दे दी, आपको कहा कि फाइंड करें, जबकि बी की उसने स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, सी के साथ भी स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें करना क्या है, हमें अपने ऊपर वाले एक्सप्रेशन में और डी की वैल्यू पुट कर दें। कैसे करेंगे, तो बेटे अब बी स्क्वायर की जगह स्क्वायर है, और प्लस की जगह पर पुट करेंगे सिक्स ओवर, तो बच्चों अब देखें, हम पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो स्क्वायर अब हम ओपन करने लगे तो हो जाएगा, देखिए 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 4 4 16, तो पार्ट 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 6 टू 10⁻³ ओवर 2 इंटू 10⁻²। अब बेटा देखिए, अब न्यूमिनेटर में हमारे पास फिर अगेन दो डिसेज स्टैंडर्ड फॉर्म है, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स के दरमियान में एडिशन हो रही है, तो हमें पहले इनकी पावर्स को सेव करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से 6 की पावर यहाँ से शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब 6 की पावर को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 हो जाएगा, तो ये हम नीचे जाते हैं, हो गया 16 इंटू 10⁻⁴ प्लस 0.6 टू 10⁻⁴ अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे जी कि 16 प्लस 0.6 जी 2 इंटू 10⁻⁴, तो 16 वो आपके पास बन गया जी 16 प्लस 0.6 16.0 16.6 16.6 10⁻⁴ 2 इंटू, अच्छा इसको अब हम यू करते हैं, ये देखिए बेटे 2 1 2 8 16 2 3 6, और ये वाला 10⁻² खत्म करेंगे तो ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा,
तो फाइनली आपके पास जो आंसर आ गया वो क्या आ जाएगा 8.3 टू 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो बेटे मैंने स्क्रीनशॉट वो कह रहा है जी रीअरेंज द फार्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट। ये भी नंबर्स का पार्ट है, लेकिन अब क्योंकि इसी क्वेश्चन में से है, तो इसको आपने रीअरेंज करके आपने इसका जो है वो सब्जेक्ट बना दिया जी। ए इक्वल टू बी स्क्वायर बी। जब बेटे आपने बी को सब्जेक्ट बनाना है तो आपने सबसे पहले बी के साथ जितनी भी चीज़ें एलिमिनेट करना शुरू कर देना है। डिनोमिनेटर में डी है, इसे पहले दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो यानी कि तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये यहाँ पे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी। सी ऐड हो रहा है तो सी को भी दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस सी इक्वल टू। अभी भी बी के ऊपर स्केयर है, हमें तो बी चाहिए सब्जेक्ट में। क्या करेंगे, वी कैन टेक ए रूट ऑन साइड्स, ये कैंसिल कर दे तो आपका जो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस डी। ये वाला पार्ट बेटे अभी तो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा। अच्छा जी, ये अब है आपके पास प्लस 4500 स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बेटे यहाँ पे देखिए 4500 है, तो देखिए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर, तो अभी तो देखिए यहाँ पर आपके पास पॉइंट इधर है 1 2 3, ठीक है ना, 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4.5 10 रेज़ टू पावर 3। अच्छा, अब हम थाउजेंड स्केयर्स को देखते हैं। देखिए थाउजेंड स्केयर्स का क्या मतलब है कि थाउजेंड को आप मल्टीप्लाई करोगे थाउजेंड के साथ, तो ये अब थाउजेंड में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 जीरो बन जाएंगे। और 6 जीरो का क्या मतलब है कि 10 की पावर 6, ठीक है। अब इनको है ना, अब इस थाउजेंड स्केयर्स को हम डायरेक्टली पावर 6, तो अब लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करते हुए हम इसको पावर को 4.5 इन पावर 3 प्लस 6 कर देंगे। अब ये है बेटे आगे आपके पास गिवन योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल इसी तरह मैंने आपको पहले भी ये चीज़ सिखा चुका हूँ कि आप क्या करो, 4 वन 4 4 6 24 कर दें आप, तो ये आपके पास आ जाए 2 पॉइंट और 10 की पावर -3 पर जाके -8 + 3 क्या हो जाएगा 10 और -5 हो जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट को आप इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा, आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया है, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करोगे तो आपको फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 6 और मैंने कुछ ऐड कर दिया अगर किसी को। अच्छा बेटे देखिए यहाँ पर भी बच्चा क्या करता है, हालांकि उसको कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी की पावर 0 तो 1 बन जाता है, गलती नहीं, मतलब एक नहीं है। और इसकी अ,
कि जो इंटरनल वैल्यू है वो 2x स्क्वायर है, लेकिन इंटरनली ओवरऑल जो पावर है वो 0 है, तो इसमें अब ये नीचे वाला बी पार्ट तो सिंपल ही है। फिर क्या रन करोगे तो एक्सटर्नल पावर जो है वो आपकी इंटरनल होगी, और फिर से अच्छा जी, इसको देखें, अब इसको वो कह रहा है एवेल्युएट करना है, लेकिन आपको क्या करना है, अब ये एवेल्युएट करने के लिए वेरी सिंपल दो बेसिस स्टेप है। तो आप पावर को क्या करेंगे, पहले 2 और प्लस 4 होगा, ये बेटे आपके पास आ जाएगा 3 पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होगा, 9। ठीक है बच्चों, इसके बाद बेटे आपके पास ये है एवेल्युएट 3 माइनस 3 टू पावर 0, तो 1, ये आगे चले अब। y की पावर 1/2 इंटू 4, और y की पावर 1/4 है। बेटा अब इसमें आप ये करोगे, देखिए अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, आप इसको कर दो 1 इंटू 4 टू y रेस टू पावर 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 4 ही होगा, लेकिन अब आपको y की पावर 1/2 प्लस 1/4 है, जब फ्रैक्शन में पावर हो ना, फिर आपको उसका एलसीएम। तो देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे तो पर आपको 4 बेटे ये हो जाएगा 4 y रेस टू पावर 5। समझ आ गई सबको? ये नजर नहीं आ रही? हाजिरा क्या कह रहे हो बेटे, आपको क्या इशू हुआ है? चलिए आगे है बेटे, देखिए फिर वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब यहाँ पर एक सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, हमने पहले सब्ट्रैक्शन वाला नहीं किया, चलिए इसको कर लेते हैं, लेकिन पैटर्न इसके ऊपर वो प्लस वाला जैसे हमने किया था वैसे अप्लाई होगा। 8 इंटू 10⁻⁹ और माइनस 10⁻⁸ अब 10⁻⁸ को हम अगर 9 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पॉइंट को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो इसके +1 कर देंगे। तो बेटा ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁹ प्लस 0.9। तो हम ये करेंगे 8 में से 0.9 को माइनस और इंटू 10 ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर तो यूज करना नहीं है आपने। कैसे करना है, तो ये देखिए 8.0, 8 के बाद पॉइंट होता है बाय डिफॉल्ट, हमेशा नंबर के साथ पॉइंट ना दिया तो उसके हमेशा एंड पे होगा। और अब 0.9 को उसके नीचे यू प्लेस करेंगे हम, तो यहाँ से 1 कैरी करें तो यहाँ पे 10 होगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, और फिर आप यहाँ से आपके पास 7 रह गया, 7.1। तो फाइनल आपका आंसर क्या है, 7.1 और 9। ठीक है, अच्छा बेटे इसके अलावा आपके पास भी अगर कोई रियल क्वेश्चन है ना, किसी और ने पूछना हो, वो मुझे बता दीजिए। मैं तो ये भी लेटेस्ट वाले लेके चल रहा हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 और होंगे, तो कोई पर्सनली तो बता समझ में करवा दें। और आपने थ्रेड्स के भी, थ्रेड्स की शीट भी इसके बाद ओपन करूंगा, तो थ्रेड्स का भी मैं ये तो देखिए आपके सामने हुआ है। 36 है, 36 को 6 में कन्वर्ट किया तो ये 6 पावर 2 हो गया, और एक्सटर्नल पावर 2।
है जी 5 रेज़ टू पावर -2। देखिए बेटे इसको कैसे करना है। ये लास्ट टाइम ये असेसमेंट में क्वेश्चन भी आया। तो बेटे आपने सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोक करना है। तो 5 की पावर माइनस तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर ही दी ना। अब ये आपके पास हो जाएगा 1/25, है ना? 1/25 है, ये भी ठीक है और बच्चे इसको ये भी कर देते हैं। फाइव ठीक है और वो क्या करते हैं 1 को डिवाइड करके आप जो है तो लगाओगे 0, नहीं सॉल्व हो रहा है, एक लगाओगे 0, 25 4 आर आंसर 0.04 ठीक है। ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी। देखें जी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी असेसमेंट में ऑलरेडी आ चुका हुआ है ये लास्ट टाइम। ये अंदर भी आपने की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने क्या करना है, देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 तो है बेटे, आपने 8 को भी पहले बेस 2 में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया है कि जब भी पावर्स के ऊपर कोई वेरिएबल हो और अननोन वेरिएबल हो जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर आपको बेसिस पहले इक्वल करनी पड़ेगी। तो अब ये 2 को हम कन्वर्ट करेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 और एक्सटर्नल पावर जो है 5/3 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और फिर इज इक्वल टू 2 के। बेटे अब ये दो काम हो गए तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। दूसरा ये होगा, अब क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे बेसिस अगेन सेम है तो यहाँ पर ये होगा कि 2 और 2 पर पावर 2 है और पावर 5 6 7 तो यानी कि अब आपके पास आप कर दो तो सॉरी 7 हो। ये देखिए जी इसके अंदर हमें क्या करना है ये मैं पहले आपको बता दूं। सबसे पहले हम ब्रैकेट की जो इनसाइड वैल्यूज हैं पहले हम उनको सॉल्व करेंगे और उससे पहले भी हमें क्या करना है, पहले पावर को हमें पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोक करेंगे और रेसिप्रोक के लिए हमें क्या करना है, एक्स 5 बाई पर और ये है जी आपके पास 9x⁴ और फिर इसके ऊपर पावर आ जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम ये करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर हम देखें एक्स की पावर बड़ी पावर किधर है, डिनोमिनेटर में, उसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और वाई की बड़ी पावर न्यूमिनेटर में है तो नीचे वाली पावर को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाई डिफॉल्ट वाई के ऊपर होता है तो ये तो वाई 9/1 और नीचे जो 9 है ये 3⁴ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स की पावर बन जाएगी 7/5। टोटल पावर इनके ऊपर है। ठीक है, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट जब ओपन कर देंगे तो y की पावर ऑलरेडी मेरे पास क्या बन चुकी हुई है, वो 8 बन चुकी हुई है। 8 एक्सटर्नल पावर 1/2 इसके साथ मल्टी, नीचे मेरे पास 3 है, 3 की पावर 2 है और एक्सटर्नल पावर जो है वो के साथ मल्टीप्लाई होगी 1/2 और फिर मेरे पास x है, x की पावर 7 - 5 ये भी 2 रह जाएगी तो एक्सटर्नल पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम कैंसिलेशन कर देते हैं तो ये 2 4 8 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया बेटे। आपके पास में y/4/3। चलिए आगे चलते हैं जी।
हाँ जी, ये देखिए 2 स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवा रहा है, ये करेंगे। पी है जी, पी की स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 और इंटू क्यू की है जी। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू 2 और जो बेस 10 है क्योंकि वो सेम है दोनों साइड पे तो उनकी पावर मल्टीप्लाई करेंगे 7। बेटा ये हो जाएगा 8 टू ज़ार 16 टू 10 रेज़ टू पावर आपके पास आ जाएगा, क्या आ गया जी ये 5। अभी उसने कहा जी कि आपने आंसर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पॉइंट को भी हमें करना है, जो है इसके बाद है बाई डिफॉल्ट इसे लेफ्ट हैंड साइड पे भी से वर्ड्स में हमें ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर। अच्छा, हमने डिवाइड करना है तो पी मेरे पास है 8 इंटू 10 रेज़। अच्छा देखिए, मुझे लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए मैंने यहाँ पे तो मुझे क्या करना पड़ा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 4, ठीक है। अब ये 4 आया तो अब मुझे करना क्या पड़ रहा है, जो 10 की पावर है ना, 10 की पावर क्योंकि नंबर हमारा न्यूमरेटर में आ गया तो इसलिए ऊपर हालांकि नेगेटिव पावर है लेकिन जैसे ही मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये -6 और ये -1 हो जाएगा तो 4 इंटू 7। ये बच्चों अब इसके बाद है ये पी पी मेरे पास क्या था जी, पी देखिए मेरे पास था के ऊपर है। अब बेटे इसको पहले मैं इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंडेक्स में करूँगा तो ये हो जाएगा 8 10 ठीक है ना, क्यूब रूट को मैंने इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 3 बन गया। अब ब्रैकेट के अंदर 8 है, 8 को हम 2 बेस 2 में कन्वर्ट करते हैं तो ये मेरे पास में बेस 2 पावर 3 बेस 2। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, बेस 2 पावर 3 ठीक है, ये कर दें 6 के बाद है ये तो सिंपल था, देखिए 9 रेज़ टू पावर 1 है तो 9 ही रहेगा, प्लस 9 रेज़ टू पावर 0 है 1 बन गया, 10 आ गया। यहाँ पे वो कह रहा है जी आपको कि आप n की वैल्यू फाइंड करें तो n को बेस 2 में कन्वर्ट कर दें, तो 4 को बेस 2 में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये बेस 2 और बेस 2 हो जाएगा और then बेटे अब देखो बेसिक सेम है, बेसिक को हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या बनेगा जी 2n इक्वल टू n। हमने n की वैल्यू फाइंड कर दी है, पहले राइट हैंड साइड पे जो n-1 ये n है, इस n को मैं क्या करूँगा तो लेके जाऊँ, तो बेटे ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा 2n और -n, n इधर पॉजिटिव उधर जाके -n और यहाँ पे माइनस रहेगा, 2n में से 1n माइनस करेंगे तो यहाँ पे n तो माइनस
अब ये है यहाँ पर भी है n 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 है, n स्क्वायर फाइंड करना है, फिर मीन्स कि आपने 4 इंटू 10 रेज़ टू 5, ठीक है, इसके ऊपर आप स्क्वायर ले लें, तो 4 4 ज़ा 16 ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने आंसर देना, तो आप क्या करोगे, तो 6 और इस तरह आपने से 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 1 ओवर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अच्छा, ये बेटे चलिए नोट। अब ये देखिए इसको मैंने क्या करना, इसको बेटे हमने यूँ करना है, अब ये हमारे पास हो जाएगा 1/4 सेपरेट इंटू 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर 5। देखिए 1 ओवर 4 क्या होता है, 4 से डिवाइड करें ये पर तो आ जाएगा, ये आपके पास आ गया, बेसिकली आ गया 0.25 इंटू, अब 10 की पावर को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये 10 रेज़ टू पावर -5 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस पॉइंट को मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड पे मूव करना है, तो मुझे करना पड़ेगा, तो ये मेरे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.5 10 रेज़ टू पावर -। अब इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फँस गए, उन्हें समझ में नहीं आता हमने इसको करना क्या है। वो 1 ओवर 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 लिख के छोड़ देते हैं। हालाँकि भाई नंबर को नंबर के साथ ऑपरेट कर दो, और 10 जो है उसकी पावर को जो है उसके ऊपर इंडिकेट का रूल अप्लाई करो, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, और ऑलरेडी आंसर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया। ये दीजिए इवैल्यूएट हुआ हुआ आपके पास 1/3 इसकी पावर 0 है, तो वो 1 हो जाएगा, -1/3 की पावर स्क्वायर है तो वो हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, इसके बाद है बेटे ये आपके पास आपने, ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपने नेगेटिव कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ओवर 27 आपका हो जाएगा, ये 3 पावर आपका बच जाएगी 1/3 1/3, जनरल पावर ओपन करोगे तो ये x के पास 6 और 3 6 x के। चलिए बेटा ये मेरे पास अब यहाँ तक ही एंड हो गया मेरे पास। अब आप लोग बताएं, आप लोग अगर इशू है तो मैडम में कुछ आता है तो जी बच्चों बताएं, बच्चों अगर आपको कोई इशू है किसी क्वेश्चन में तो मैं करवा दूँ, वरना फिर कल ऑफिस का। जी जी बेटे वर्ड सेट्स की वर्ड प्रॉब्लम इंक्लूडेड है।
करवा दूंगा आपको वर्ड प्रॉब्लम सेट्स की। बेटे एक सेकंड। तो बेटा अब ये देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है इसके अंदर, जरा गौर से देख लें। ये आप सबके पास शीट है, सब बच्चों के पास क्लासेस में टीचर ने शेयर की हुई है। तो इसके अंदर पहले मैं आपको इधर कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर मैं इसे साइड पे सॉल्व कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, वो कह रहा था लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इज टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया जो है ना, उसने यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, ये वर्ड ट्रायंगल गलत लिखा हुआ है। जब वो यहाँ पर रेक्टेंगल बोल रहा है तो यहाँ पर भी ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो ये शीट आप सबके पास है। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक, फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, तो उसमें वो कह रहा था लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो है 3 + a√32, और जो ब्रेड्थ जिसको विड्थ बोलते हैं वो है आपके पास 5 - a√। फाइंड द एरिया, अब वो कह रहे हैं एरिया फाइंड करें, और किस फॉर्म में आंसर दें। आंसर आप दें a + b√2, इस फॉर्म में आप आंसर दें। ठीक है, ये है इस पूरे वर्ड प्रॉब्लम का थीम। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा वर्ड प्रॉब्लम बाद में मैं आपको करवाता हूँ। तो बेटे यहाँ पे आप ये भी समझ में आ गया ना। एक रेक्टेंगल है और उसकी लेंथ है 3 + k√32, और उसकी ब्रेड्थ जिसे वो विड्थ बोलते हैं वो है 5 - k√8। तो उसने कहा जी एरिया फाइंड करना है आपने, एरिया आपने बताना है, और जो एरिया है वो इस फॉर्म में आपने बताना है। तो बेटे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है एरिया का लेंथ लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है जी। तो बेटे आपके पास लेंथ क्या है, लेंथ आपके पास है 3 + a√32 इंटू, और विड्थ आपके पास क्या है 5 - a√8। अच्छा बेटे अब आप देखिए हमने करना क्या है, हमने ये मल्टीप्लाई करना, तो पहले हमने इस लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसके फर्स्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की फर्स्ट वैल्यू के। तो बेटे ये हो जाएगा आपके पास 3 × 5। ठीक है, फिर आप इसी को क्या करोगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड के फर्स्ट नंबर को राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन की सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, क्योंकि +3 और
स्क्वायर रूट 8 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर रूट 8 हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगाना चाहती तो अभी लगा लिया अपनी अंडरस्टैंडिंग के, ठीक है। फिर क्या होगा, अब हम ये करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है इसकी सेकंड वैल्यू को पकड़ेंगे और राइट हैंड साइड की फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 32, ठीक है। और फिर आप ये करोगे कि इसको सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस, पहले यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और फिर ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 32 इंटू स्क्वायर रूट 8, ठीक है। अब बेटे आगे अगर आप देखो तो मैंने अब आपको बताया था कि हम पहले क्या करेंगे कि फैक्टर बना लेंगे। अब मेरे पास स्क्वायर रूट में कौन कौन सी वैल्यूज है, 8 और 32 है, इनको हम सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 8 क्या होगा, ये होगा मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है बेटे। और मैंने आपको कहा था कि स्क्वायर रूट में अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनमें से आप सिंगल वैल्यू बाहर निकल आएगी। या चले बच्चे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको यूं बता देता हूँ, ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो बेटे याद रखना स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, सिंगल 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और भी अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मैं चले और भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे सेपरेटली, कि स्क्वायर रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो स्क्वायर रूट 2 से तो बेटे ये हो जाता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और इसको आप इससे कैंसिल कर दोगे तो फाइनली आपके पास बाहर क्या आ जाता है 2। इसलिए सर के क्वेश्चन में कुछ चीजें आपने डायरेक्ट करनी होती है, तो स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 2 आ जाएगा बाहर, ठीक है बेटे, कीप इट रिमेंबर। तो इस स्क्वायर रूट 2 से आपने क्या किया, 2 बाहर निकाल लिया और ये वाला स्क्वायर रूट 2 सिंगल रह गया, इसको आप एज इट इज, तब स्क्वायर रूट 8 की जगह हम इसे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट 32 में क्या होगा उसको भी मैं पहले सेपरेटली सॉल्व कर दूंगा आपको, फिर बाद में क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये रूट 32 है तो बेटे इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2, ठीक है। और अब ये देखो कि ये स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, यहाँ से आपके पास 2 आ गया, इस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से आपके पास फिर 2 आ गया, ये स्क्वायर रूट 2 अकेला रह गया, तो ये फाइनली आपने यहाँ से क्या प्रोड्यूस किया, 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। यानी अब स्क्वायर रूट 8 की जगह हम क्या यूज करेंगे, 2 स्क्वायर रूट 2, और स्क्वायर रूट 32 की जगह हम यूज करेंगे 4 स्क्वायर रूट 2। हम अपने क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे यहाँ से मेरे पास आ गया 5 3 15 माइनस 3, और स्क्वायर रूट 8 की जगह मैं क्या यूज करूंगा, 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है बेटे। अच्छा जी, इसके बाद प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट 32 की जगह मैं क्या यूज करूंगा, मैं यहाँ पे यूज करूंगा कहते हैं 4 स्क्वायर रूट फिर माइनस, अब यहाँ पर बेटे स्क्वायर रूट 32 की जगह मैं यूज करूंगा 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 8 की जगह मैं यूज करूंगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब आप जरा गौर से देखिएगा अब मैं क्या करने लगा, अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटे मेरे पास आ गया ये 15 माइनस, देखें अब यहाँ पर ये होगा, ये आपके पास आ जाएगा 6, हाँ जी, ये आपके पास बच जाएगा 3 टू द 6 स्क्वायर रूट 2
ये बन जाएगा 5 4 द 20 स्क्वायर रूट 2। ओहो, ठीक है। और माइनस ये आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बेटे, स्क्वायर रूट 2 अगेन स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपका होगा 4 × 2 तो ऑलरेडी था। अब ये स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर रूट, ये भी सिंपल 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटे कैसे करेंगे, 15 माइनस, अब इसको दोबारा गौर से देखिए, तो हमने कैसे करना है इस वाले पार्ट को। मैंने आपको थर्ड्स की एडिशन समझाई थी, जैसे 2x प्लस 3x 5x होता है, या 6x प्लस 20x जो है वो 26x होगा। सिमिलरली यहाँ पर ये 6 स्क्वायर रूट 2 और प्लस 20 है, तो अच्छा 20 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पर बाकी क्या बनेगा, 4 2 8 8 2 16 माइनस 16। तो बेटे आप इसको क्या करोगे, इसको और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पर ये पॉजिटिव आएगा साइन, -1 और प्लस 14 रूट 2। तो बेटे ये देखो, ये थोड़ा सा ना वर्किंग इसमें ज़्यादा की है मैंने, थोड़ा इसको आपके लिए एक्सप्लेन भी डिटेल में कर दिया है। अगर इसमें फिर भी कोई आपको क्वेश्चन है, पूछ ले इस क्वेश्चन से, ठीक है ना। ये अगर आपको अंडरस्टैंड होगा तो फिर मैं आगे जाऊँगा। ये मैंने वर्किंग बहुत डिटेल में कर दी है, इसमें शॉर्टकट कोई नहीं लगाया मैंने। जी बेटे, इज इट क्लियर? दो क्वेश्चन। नहीं जी, फिर हम सेकंड वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। सेकंड वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास है, इसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, एरिया दिया, लेंथ ऑफ वन साइड दी, द लेंथ ऑफ अदर साइड इज, एक मिनट, ये चीज आप बेटे इस फॉर्म में आप देखिए, आपके पास जो एरिया था क्वेश्चन में नहीं, क्या आपको 10 फुट और लेंथ दी हुई, वो दी हुई थी √5, रूट, ठीक है। और उसने आपको बोला है कि आपने विड्थ सेकंड लेंथ वो फाइंड करनी है। बस इस तरह जी, ठीक है। बोला एरिया इसका है 8 प्लस, और लेंथ आपके पास है 5 2, ये हो जी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है उस क्वेश्चन का, इसकी बेस के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम से दी हुई है, इसकी बेस पर हम इसको सॉल्व कर दो, और हमने सेकंड लेंथ फाइंड कर दी है। तो इसका स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी, एरिया एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ विड्थ, और एरिया की जब हम एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो मेरे पास क्या है जी, 8 प्लस 10, और लेंथ मेरे पास क्या दी हुई है, लेंथ दी √5 प्लस √2 दी हुई है, और इंटू विड्थ में
फाइंड करनी है। अब देखिए पूरा एक एक्सप्रेशन बन मैंने जब विड्थ फाइंड करनी है तो यहाँ पर ये जो विड्थ है ये क्या बन जाएगा मेरा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके साथ ये वाला जो एक्सप्रेशन है या ये वाला जो मेरे पास थर्ड है इसको मैं जब दूसरी साइड में लेके जाऊंगा इक्वलिटी तो ये वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है इसको फिर मैं यूं लिखूंगा। चलिए इसको मैं यहाँ पे इसको इस तरह लिख देता हूँ W is equal to 8 plus square root 10 over square root 5 plus square root 2। ठीक है अभी स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 2 ये सारे सेट्स हैं। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमने एक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था कि हमें क्या करना है हमें अपने इनको जो है वो रैशनलाइज करना है। ठीक है हमने इनको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये रूट 5 को रूट यानी कि डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर का साइन चेंज। ठीक है तो ये हम रैशनलाइज कर रहे हैं इसको। अब फर्दर इसे कैसे सॉल्व करेंगे जी यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो अब आपके पास कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट स्क्वायर। ठीक है और ऊपर वाली वैल्यू को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 5 फिर 8 को -2 के साथ तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 2। ठीक है फिर अब सेकंड वैल्यू को पकड़ूंगा तो ये हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 5 और फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट 10 टू स्क्वायर रूट। ठीक है इसको अब कैसे लेके चलेंगे नीचे ये हो गया मेरे पास आपके पास 8 स्क्वायर रूट 5 8 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा 50 स्क्वायर रूट 50 और माइनस रूट 20 और नीचे आपके पास आ जाएगा ये कर दें 5 माइनस 2। अब बेटे आप क्या करोगे इसको आप कर देंगे 8 स्क्वायर रूट 5 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 और 50 को आप कर देंगे 25 इंटू 2 और 20 कर लेंगे 4 इंटू 5 ओवर 3। ठीक है तो बेटे अब यहाँ पे ये हो जाएगा 8 स्क्वायर रूट 5 माइनस 8 स्क्वायर रूट 2 और देखिए 25 अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो 5 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 अंदर रह जाएगा। ठीक है और 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट 5 अंदर रह जाएगा नीचे 3। अब हमने ये करना है अब हमने और इसको सॉल्व कर देना और इसको इसके साथ सॉल्व कर देना। तो अब 8 माइनस 2 क्या हो जाएगा बेटे 6। ठीक है ये आपका सही 6 स्क्वायर रूट 5 और ये फिर आपके पास आ जाएगा जी -8 और +5 का आ जाएगा जी -3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 3। ठीक है अब ऊपर से बेटे आप कॉमन अगर लोगे तो ऊपर से आपका 3 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 3 2 6 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और नीचे 3 कैंसिल कर दो और बेटे ये आपका फाइनल आंसर आया 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। है ना तो ये जो रिक्वायरमेंट थी ना आपकी ये वो पूरी होगी जो उससे ज़्यादा जिस फॉर्म में आप आंसर दें।